हे पार्थ, ये क्षत्रिय योद्धा कितने श्रेष्ठ और भाग्यवान होते हैं जिनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देने वाले ऐसे युद्ध करने के अवसर अपने ही आप प्रस्तुत हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की वास्तविकता बता रहे हैं। दोस्तों, यह सच है कि अधिकांश युद्ध अविचारी और अविवेकपूर्ण होते हैं। ऐसे युद्ध व्यक्तिगत शत्रुता के कारण केवल व्यक्ति या राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़े जाते हैं। लेकिन जो युद्ध इन निरर्थक कारणों के लिए नहीं बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लड़े जाते हैं, वे ही महान होते हैं। और ऐसे युद्ध में लड़ने का अवसर केवल भाग्यवान योद्धाओं के ही भाग्य में लिखा होता है। इसलिए यदि तू यह धर्मयुक्त संग्राम नहीं करेगा तो स्वधर्म को गंवाकर पाप को प्राप्त होगा, जिससे तेरी अपकीर्ति होगी और लोग चिरकाल तक तेरी इस अपकीर्ति की बातें करेंगे। और एक सम्माननीय व्यक्ति की अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर दुखद है। इतने समय तक अर्जुन को लग रहा था स्वजनों को मारकर वह पाप कर रहा है। हाँ, किसी को मारना तो निश्चित ही पाप होता है, फिर वे स्वजन हो या नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उससे भी बढ़कर यदि वह धर्म की बात करता है तो रणभूमि में इस समय उसका सबसे बड़ा धर्म यानी कि उसका स्वधर्म तो क्षत्रिय धर्म ही है, जो उसे धर्म के लिए युद्ध करने के लिए कह रहा है। यदि वह इससे पलायन करता है तब वह पाप कर रहा है, और पापी व्यक्ति की अपकीर्ति तो होगी ही। जिन महारथियों की दृष्टि में तू आदरणीय था, जो तुझे सम्मान देते थे, उन्हीं की दृष्टि में तू तुच्छ हो जाएगा। वे तुझे कायर समझेंगे कि केवल डर के कारण तू रणभूमि को छोड़कर भाग गया। तो दोस्तों, लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है। आप सोचेंगे कि यही होना भी चाहिए, लेकिन जो दिखता है वो ही सही है, यह तो जरूरी नहीं है ना। अपने मन को समझने और समझाने की ताकत केवल हमारे ही पास होती है। तो यदि अर्जुन अपने मन को समझा नहीं पाता है और एक योद्धा होते हुए भी युद्ध नहीं करता है, तो लोग उसे कायर ही कहेंगे, क्योंकि उसके मन की अस्वस्थता और द्वंद्व वे लोग नहीं देख सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे शत्रु निश्चित रूप से तेरी निंदा करेंगे, तेरे सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाकर तुझे अपशब्द कहेंगे, और तेरे लिए इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी। अगर हम आज के संदर्भ की बात करें दोस्तों, लोग समझते कम हैं और कहते ज्यादा। उनकी दृष्टि में अर्जुन जैसे साहसी पुरुष का मरने के भय से युद्ध से पलायन करना पाप के समान ही है। वे इसलिए उसकी निंदा के साथ परिहास भी करेंगे, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो निंदा और परिहास तो जरूर कर सकते हैं, और कितना भी अलिप्त रहने की कोशिश कर लें, लेकिन अपनी निंदा सुनकर हर मनुष्य को दुख तो जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यदि तू इस युद्ध में मृत्यु प्राप्त करना चाहता है तो तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू विजयी होता है तो तुझे पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए तू उठ और युद्ध कर, और सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर यदि तू युद्ध करता है तो तुझे पाप भी नहीं लगेगा। श्री कृष्ण यहाँ पर एक क्षत्रिय की महानता बता रहे हैं कि अपने प्राणों की परवाह किए बिना बस अपने कर्तव्य और धर्म के पालन का उद्देश्य ही ध्यान में रखते हुए जो योद्धा युद्ध भूमि में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देता है, उसे युद्ध में विजय मिले या मृत्यु, दोनों ही परिस्थितियों में उसे बहुत अधिक विशेष ही मिलता है। परंतु यदि वह युद्ध भूमि से डर के कारण पलायन कर लेता है
तो निश्चय ही उपहास का पात्र और पाप का भागी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तक तुम्हें जो भी समझाया है वह सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग के माध्यम से समझाया है। अब तू इसी को निष्काम कर्म योग के संदर्भ में भी सुन। इससे तुम्हें जो ज्ञान मिलेगा उससे तुम कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से तोड़ पाओगे। जब कर्मों की बात होती है ना दोस्तों, तो कर्मों के परिणाम की चर्चा भी होगी ही, और युद्ध का परिणाम तो हार या जीत ही हो सकता है। लेकिन एक योद्धा को तो दोनों ही परिस्थितियों में उसे शोभा देने वाला परिणाम ही मिलता है जिसके लिए वह युद्ध करता है। तो फिर उसे केवल कर्म की चिंता करनी चाहिए, परिणाम की नहीं। इस निष्काम कर्म योग से काम करने से आरंभ यानी बीज की हानि नहीं होती है, और निष्काम भावना से कर्म करने से कर्म फल का दोष भी नहीं लगता है, बल्कि यह कर्म योग तो मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक केवल प्रगति की ओर ही अग्रसर करता है। आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से यही बात समझाई जा रही है। यदि बिना किसी लालसा के शुद्ध मन से कोई काम करे और उसका आरंभ यदि सुंदर होता है, तो उसका परिणाम चाहे जो भी हो उसका दोष हमें नहीं लगता है। और उस अच्छे या बुरे जैसे भी परिणाम से यदि हम सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति ही होती है। हे अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में एक ही निश्चयात्मक बुद्धि होती है और एक ही परिणाम होता है, किंतु जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक या स्थिर नहीं होती है, जो अविचारी और विवेकहीन होते हैं, वे अपने मन में अनेक इच्छाएं रखते हैं और जिससे उनकी बुद्धि कई भागों में विभाजित हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम अपने मन को वश में कर लें, अपनी बुद्धि को विवेक और विचारशील बना लें और ध्यान केवल लक्ष्य पर ही केंद्रित कर लें, तो हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है और इसे ही निश्चयात्मक बुद्धि कहते हैं। हालांकि यह विडंबना ही थी कि यह बात एक ऐसे प्रतापी योद्धा को समझानी पड़ रही थी जिसने कभी एक छोटी सी मछली की आंख को लक्ष्य बनाकर उसे बाणों से भेद दिया था। हे अर्जुन, जो लोग भोगों के उपभोग में डूबे रहते हैं और वेदों में लिखे गए केवल उन्हीं शब्दों के प्रति आकर्षित होते हैं जो दिखावटी शोभा से युक्त और केवल कर्म फलों की स्तुति करने वाले होते हैं, और वे लोग जो यह समझते हैं कि स्वर्ग ही अंतिम लक्ष्य है और स्वर्ग में मिलने वाले सुखों के प्रति आसक्त रहते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए सकाम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं, उनके अनुसार तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमारे सभी प्रमुख धर्म ग्रंथ हमें जीवन को जीने का सही अर्थ समझाकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह सभी सुंदर और सार्थक शब्दों से भरे हुए ज्ञान के अनुपम भंडार हैं। इनमें हमें क्या सही है और क्या गलत है, इन दोनों के ही विषय में बताया जाता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह इन ग्रंथों में वही देखता है जो वो देखना चाहता है, वही पढ़ता है जो वो पढ़ना चाहता है, वही सुनता है जो उसके कानों को अच्छा लगता है। और जो लोग इन दिखावटी शब्दों पर मोहित हो जाते हैं और जिस वाणी के प्रभाव से भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों की ईश्वर के प्रति निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। जो लोग वास्तव में ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं, वे कभी भी आपको यथार्थ से दूर नहीं रखेंगे। वे हमेशा आपके सामने सत्य परिस्थिति ही प्रस्तुत करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें आपकी नाराजगी भी झेलनी पड़ जाए।
वास्तव में ज्ञानी लोग भी ऐसे ही व्यक्तियों को पसंद करते हैं, और इसके विपरीत जो लोग स्वयं अज्ञानी होते हैं वे हमेशा सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों की ही स्तुति करेंगे और उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उनकी इस वाणी से भी केवल अज्ञानी ही आकर्षित हो सकते हैं, जिनकी बुद्धि अविवेकी और चंचल होती है।